सो अभी हम पहुंच चुके थे कराची। कराची पहुंच के हमारी पहली मंजिल कंप्लीट हो गई थी। वहीं पे काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया था, जैसे बैग ट्रांसफ़र के चक्कर में बैग की साइड नहीं फट गई थी। ये आम हर बार नहीं होता, मैं काफ़ी बार बाय रोड आई हूँ लेकिन हर बार नहीं होता। लेकिन इस बार जो जलालत हमें मिली थी गाड़ी चेंज करते करते, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसके अलावा मैं फ़र्स्ट टाइम इनके पापा के घर आई थी, तो उन्होंने मुझे एक सूट दिया। सूट के साथ उन्होंने मुझे ये कंप्लीट स्टिच सूट था, और ये मारिया भी का था। और ये स्टिच था, इसका वाइट कलर की प्रिंटेड शलवार थी, साथ में दुपट्टा था। और इसके साथ उन्होंने हमें दी ज्वेलरी। ज्वेलरी में उन्होंने मुझे अंगूठियाँ दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो बिल्कुल ही झल्ली बन कर आई हो, ना हाथ में कोई अंगूठी है ना ज्वेलरी है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें ज्वेलरी देती हूँ, तुमने वो पहननी है। और तुमने पहनने के बाद तो ही कल जाना है जब तुमने अगला सफ़र करना है। तो उन्होंने मुझे कैचर दिया सूट के साथ का, उन्होंने मुझे अंगूठियाँ दी। इसके अलावा उन्होंने मुझे लॉकेट और टॉप सेट। तो बालियाँ तो मैंने पहनी नहीं, अलबत्ता मैंने टॉप्स मैंने नहीं पहने। मैंने चेन पहन ली, क्लिप ले लिया और अंगूठियाँ पहन ली थी। और सूट माशाल्लाह इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। और मैंने उन्हें मना भी किया कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत के तहत नहीं है, मैंने प्यार से दी है। हमने नमाज़ ज़ोहर अदा की, और नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए। खाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि सब मिल के बैठ के खा रहे थे, और हमने खाना खाया। और शाम के इस वक्त 5 बज रहे थे और हम कुछ टाइम सो गए। और जब हम उठे तो हम बाहर निकले, मुँह हाथ धो के सामान वगैरह को नीचे गाड़ी में रखा और हम अपने सफ़र को रवाना हो गए। ये सफ़र की दूसरी मंजिल थी और पाकिस्तान से अलविदा था हमारा, शायद हमेशा के लिए, शायद कुछ सालों के लिए। और हम यहाँ पे पहुँचे सराफकोट के अड्डे पे। यहाँ हमने अपने लिए टिकट ली, क्योंकि टिकट रखवाई नहीं थी, लेकिन बोला गया था कि एक सीट रखी जाए। हमने टिकट वहाँ से ली और गाड़ी में सामान रखा और गाड़ी में जाके बैठ गए। एज़ यूजुअल इनकी बस की रेड लाइट, टॉर्चर लाइट चल रही थी, जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। और इस गाड़ी के अंदर तकरीबन जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी फ़ारसी नहीं समझता था। मतलब कि सब जो थे वो ईरानी थे, तो मतलब उर्दू फ़ारसी समझते थे, उर्दू नहीं समझता था कोई। तो ये चीज़ थी। लेकिन वो गाड़ी में इतने लोग भी नहीं थे, इतना रश नहीं था। मुमताज़ की तरफ से हम लोग आए थे, और तकरीबन इनकी जो सर्विस है वो अच्छी है, और इसमें आपको पानी देते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारे साथ वो हुआ ना, मोए मोए, वो ये था कि 0 पॉइंट पे वहाँ पता लगा कि 4 बजे से पहले कोई बस नहीं निकलती, और 4 बजे तक हमें 0 पॉइंट पर ही रोका। वहाँ पे अंधेरे में बैठकर हम मच्छरों की बिनबनाहट और छिपकलियों की आवाज़ें सुनते रहे। तकरीबन 3 घंटे तक हमें इंतज़ार करवाया गया वहाँ पर। और ये हमारे इस सफ़र के एक नया एडवेंचर था कि हम लोग 4 साढ़े 4 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। और अनफॉर्चुनेटली पहली बस की तरह ये बस भी 2 घंटे लेट हुई हमारी। और अल्लाह के करम से हम लोग बॉर्डर पहुँचे, लेकिन बॉर्डर पे वीडियो बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, जिसकी वजह से हमने वो व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन होप फॉर बेस्ट के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो ये था हमारा सराफकोट से लेकर चाबहार बॉर्डर तक का सफ़र। इससे आगे की जर्नी क्या होगी ये देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाजमन बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा निगहदार। अल्लाह हाफिज़।